नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। मैं हूं मनोज जोशी और आज हम बात करेंगे आर अश्विन की। अश्विन एक ऐसे बॉलर जिनके पास तरकश में बहुत से तीर हैं। अब एक तीर उनका और आ गया है, जुड़ गया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। उनके पास आर्म बॉल है, उनके पास फ्लाइटेड बॉल है, उनके पास कैरम बॉल है और जिस गेंद की हम आपसे चर्चा करने वाले हैं वो बिल्कुल अलग तरह की गेंद है और उसका उन्होंने आईपीएल में भी इस्तेमाल किया था। लेकिन आईपीएल में अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर आप याद कीजिए एलिमिनेटर मुकाबला था केकेआर के साथ और सुनील नारायण उनके सामने थे। सुनील नारायण को जो उन्होंने गेंदबाजी की थी वो उसमें उनका जो वाइड आर्म एक्शन था ना, उससे गेंद जो है वो बिल्कुल समझ नहीं पाए थे। वाइड आर्म एक्शन होता है जिसमें आप गेंद जो है ना हाथ को घुमाते हैं और हाथ अपने जो गर्दन है उससे काफ़ी दूर रहता है और ऐसी गेंदें आमतौर पर बहुत नीची रहती हैं और बहुत ही नीची रहने के अलावा स्लोअर होती हैं, लो ट्रेजेक्ट्री की गेंदें होती हैं और बल्लेबाज को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें। और वैसे भी यूएई की पिचें हैं, यूएई की पिचों पर ऐसी गेंदें बहुत खतरनाक साबित होती हैं कि उसको कैसे खेलें, कैसे रोकें। कई बार तो बल्लेबाज इतना बोर हो जाता है, गेंद आने में बहुत वक्त लग जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो सुनील नारायण ने कदमों का इस्तेमाल किया, उसे उठाया और उसको अक्षर पटेल ने लपक लिया। बाउंड्री पर लॉन्ग ऑफ पे वो खड़े हुए थे। इससे ठीक एक गेंद पहले उन्होंने जो आउट किया शाकिब उल हसन को आउट किया। यानी लगातार दो गेंदों पर आर अश्विन ऐसी ही गेंदों पर विकेट लेने में कामयाब हो गए। और शाकिब उल हसन उनके सामने थे और यहाँ गेंद जो है लो ट्रेजेक्ट्री की गेंद थी और गेंद डिप की और उसके बाद जो है उनके पैड पर लगी, जोरों से अपील हुई और अंपायर को उंगली उठाने में कोई दिक्कत नहीं हुई और वो आउट हो गए। तो इस तरह की जो गेंद है ना, जिसमें गेंद उनका हाथ जो है बिल्कुल जैसे केदार जाधव गेंदबाजी करते थे, आपको याद होगा, उनका हाथ तो बिल्कुल यहां तक रह जाता था, लेकिन इनका हाथ थोड़ा सा यहां रहता है। तो यहां से गेंद लो ट्रेजेक्ट्री की आएगी, धीमी आएगी और बल्लेबाज को कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। और आपको याद होगा, पिछले दिनों हमने आपको रविंद्र जडेजा के एक शॉट के बारे में बताया था जिसमें वो घुटना नीचे रखते हैं और घुटना नीचे रखने के साथ ही जो तेज गेंदबाज की जो स्पीड होती है उसका इस्तेमाल करते हैं, जो फाइन लेग और स्क्वायर लेग की तरफ गेंद चली जाती है 6 रनों के लिए। और वहीं अब आर अश्विन ने जो इजाद किया है वो था केकेआर के खिलाफ, वो बिल्कुल निर्णायक हो जाता और शायद फाइनल में आपको दिल्ली कैपिटल खेलता हुआ दिखाई देता। वो तो भला हो राहुल त्रिपाठी का, जिन्होंने ऐसा होने नहीं दिया। 5वीं गेंद पर उन्होंने छक्का लगा दिया, सिक्सर लगाया और उससे जो है ना दिल्ली कैपिटल्स के मैच को छीन लिया। नहीं तो अपनी तरफ से आर अश्विन ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी केकेआर को हराने के लिए और लगातार 2 गेंदों पर उन्होंने 2 विकेट चटकाए थे। ऐसे ही प्रैक्टिस मैच में भी अगर आपने देखा, वहां पर भी इन्होंने 2 गेंदों पर 2 विकेट चटकाए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो इस तरह से इनकी जो निर्णायक गेंदबाजी है काफी असरदार साबित हो रही है क्योंकि उनके तरकश में बहुत से तीर हैं और अब जो नया तीर वो इस्तेमाल करने वाले हैं इस T20 वर्ल्ड कप में वो बहुत ही कारगर रहने वाला है। और जिस तरीके से उनकी जो ट्रेजेक्ट्री है, इस हाथ से इस अंदाज में वो गेंदबाजी करते हैं, यानी गर्दन से उनका हाथ जो है काफ़ी दूर रहता है, जिससे उनको बल्लेबाज को पूर्वानुमान लगाने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो ऐसी गेंदें T20 वर्ल्ड कप में कितनी असरदार होंगी आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय से अवगत जरूर कराएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।